नारद जी चिंतित हो उठे, अब क्या करें। तो आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवाभून मारिषे खिद्यतामिति उद्यमा सफलस्तेयम भविष्यति न संशया। नारद जी आप चिंता कर रहे हैं, आप इनके लिए उद्योग कीजिए, इनके लिए सत्कर्म कीजिए, आपका उद्योग निष्फल नहीं होगा। और वो सत्कर्म क्या है वो कोई संत बताएंगे। आकाशवाणी सुनाई पड़ा, आकाशवाणी तुरंत विलुप्त हो गई, कुछ दिखाई नहीं पड़ी। अब नारद जी संतों की खोज में निकल पड़े। वो सत्कर्म क्या है जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख की निवृत्ति हो। प्रयास करने लगे, चेष्टा करने लगे, पूछने लगे सबसे, संतों के यहां जाने लगे। हाँ, संत लोग सोचे जिसको योग भास्कर योग सूर्य नारद जी भगवान के कलावतार हैं वो नहीं जानते तो हम लोग क्या जानेंगे। कोई उपाय नहीं। किसी आश्रम पर गए, मुकी भूतास तथान्य तू कियंतस्तु पलायिता। कोई कोई संत मौन हो गए, क्या हम उत्तर दें। और कोई कोई सुना कि नारद जी आ रहे हैं तो अपने कुटिया को छोड़ करके ही चले गए, हम क्या उत्तर दें। मुकी भूतास तथान्य तू कियंतस्तु पलायिता, चले गए। नारद जी चिंतित हो उठे, अब क्या करे भाई, कोई मिल नहीं रहा है, सत्कर्म क्या है। हाहाकारो महानासी त्रैलोक्य विस्मयावह, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि आखिर वो सत्कर्म क्या है। तब नारद जी ने कहा कि कोई मिल नहीं रहा है तो मैं तप करूं। तब से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो तप करने के लिए बद्रिका आश्रम में आए। वहां पर उनको सनकादिक मिले, पंचाहायन संयुक्ता पूर्विशामपि पूर्वजा, पूर्वजों के पूर्वज भगवान सनकादिक। 5 वर्ष की अवस्था, न घटते हैं न बढ़ते हैं, और यद्यपि वो पूर्वजों के पूर्वज हैं। मरीचि इत्यादि जो ऋषिगण हैं ब्रह्मा के पुत्र, उनके भी पूर्वज हैं सबसे। स एवं प्रथमम देव कौमारम सर्गमास्थित। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का विस्तार प्रारंभ किया तो सबसे पहले सनकादिकों की रचना की। सनकादिकों से कहा कि तुम लोग भी विवाह शादी करो, सृष्टि बढ़ाओ, तो सनकादिकों ने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। एक बार घर गृहस्थी में फंसेंगे तो जीवन भर उससे छूट नहीं पाएंगे, भगवान की भक्ति नहीं होगी, इसलिए हम शादी विवाह नहीं करेंगे, बाल बच्चा पैदा नहीं करेंगे, सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, कहे कि मेरी बात नहीं मानते हो, जाओ तुम 5 वर्ष के ही बने रहोगे, न छोटे और न बड़े। तो आज भी वो 5 वर्ष के ही है। और सदा वैकुंठ निलिया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविना। वो हमेशा वैकुंठ में निवास करते हैं, भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। और कीर्तन करने से जब अवकाश मिलता है थोड़ा बहुत, तो भगवान की कथा में लग जाते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं। कथा मात्रैक जीवना, उनका जीवन ही मात्र कथा है। तो ये बूढ़ा क्यों नहीं हुए, जरा इनके ऊपर क्यों नहीं आया। हरि शरण मेवम ही नित्यम ये शाम मुखे बचा अतः काल समाधिष्ठा जरा युष्मान बाधते। इनके जीवन में बुढ़ापा क्यों नहीं आया, किसके जीवन में, सनकादिक के जीवन में। 5 वर्ष के क्यों बने रहे। इनके पास में एक औषधि है, एक रसायन है। वो कौन सा रसायन है, यदि हम भी उसका सेवन करें तो हमारे जीवन में भी वृद्धत्व नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगी। वो कौन है, क्या है। हरि ही हरि, हरि ह और री, ये 2 अक्षरों का पावन नाम जो अपने जिह्वा के अग्रभाग में रख लेता है, चूर्ण बना लेता है हरि नाम को, उसके जीवन में बुढ़ापा नहीं आती, शोक नहीं आता, मृत्यु नहीं आती, रोग शोक से वो रहित हो जाता है। सनकादिकों ने नारद जी को देखा, नारद जी ने सनकादिकों को दंडवत प्रणाम किया। सनकादिकों ने पूछा कि नारद जी कहां से आ रहे हैं। नारद जी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूं महाराज, यहां तप करूंगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए। सत्कर्म क्या है ये जानने के लिए। तो सनकादिक भगवान हंसने लगे, कहे कि आप सत्कर्म जानना चाहते हैं क्या है। कहे कि हाँ, सत्कर्म क्या चीज है ये मैं जानना चाहता हूं। मां चिंताम कुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्तर वर्तते पूर्व ही। नारद जी चिंता न कीजिए, वो जो सत्कर्म है बड़ा सरल है,
पूर्व से ही विद्यमान है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने की जरूरत नहीं। संसार में सत्कर्म क्या है किसी ने आज तक बताया ही नहीं, तो चिंता तो होगी। कहे कि नहीं नहीं नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत सुख साध्य है, पहले से विद्यमान है। और आप अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर। आप भगवान के दास हैं, योग के सूर्य हैं, भक्तों में अग्रणी है, आपके लिए शोभा नहीं देता। ये चिंता, ये दुख है, ये विषाद संत के जीवन में ना ना ना, संत के जीवन में विषाद का स्थान ही कहां है। महाराज जो सत्कर्म क्या है, कहे कि सुनिए महाराज, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परि स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ ते तु कर्म विसूच का। यज्ञ बहुत तरह के होते हैं, यज्ञ बहुत तरह के, द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, योग यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है। बहुत से यज्ञ है, लेकिन ये सत्कर्म के सूचक नहीं है। यज्ञ तो है, ये सत्कर्म भी है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ अस्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता सुकादि भी, जिसको सुखदेव जी ने गाया है। कौन कौन गीत को गाया है? ये भागवत गीत को गाया है। भागवत गीत को सुखदेव जी ने गाया है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय है। यही सत्कर्म है, ये सत्कर्म है। हां, सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवतालाप, जिसको सुखदेव जी ने गाया है, आलाप किया है, श्रीमद् भागवत। महाराज मैंने तो उनके कान में वेद वेदांत पाठ सब किया, गीता पाठ किया। प्रस्थान त्रयी में 3 गिना जाता है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। हमने तो तीनों का प्रयोग किया, लेकिन उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। तो ये भागवत से हो जाएगा कि हाँ, क्यों महाराज, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा तथो भांति पृथक भूता फलाकृति। ये वेद और उपनिषद का पक्व फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद वृक्ष का पका हुआ फल है। और 3 उदाहरण दिया यहां पर। जैसे घी कहां से निकलता है? दूध से। तो क्या घी में जो पौष्टिक तत्व है वो दूध में है? आप घी से पूड़ी बना सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, क्या दूध से वो कर सकते हैं? नहीं, सार वस्तु है, इसलिए घी में अधिक पोषक तत्व होता है, शक्ति होती है, शक्तिवर्धक होता है। निकलता तो दूध से ही है। फल कहां से निकलता है? आम का फल वृक्ष से निकलता है। क्या पके हुए आम के फल में, टपके हुए आम के फल में जो मिठास होती है वो वृक्ष में होती है? पत्ते में मिलेगी वो मिठास? टहनी में मिलेगी? नहीं मिलेगी। यद्यपि निकला तो वृक्ष से ही है। शर्करा, चीनी की उत्पत्ति गन्ने से होती है। तो शर्करा में, चीनी में जो मिठास है, क्या वो मिठास गन्ने में है? नहीं है। उसी प्रकार ये वेद वृक्ष का पका हुआ फल है, इसमें जो मिठास है, मधुरिमा है, वो वेद में नहीं है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम अस्थापनाय प्रकाशितम। ये वेद सम्मत है, वेद स्वरूप है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए ही इसका इस संसार में प्रकाशन हुआ है, प्रकट हुआ है। सनकादिक खुश, नारद जी खुश हो गए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय तदोदयते विवेक। नारद जी खुश हो गए। जब संत मिलते हैं तो क्या मानना चाहिए कि भाग्योदय हुआ है, इस जन्म का नहीं, बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों का, जन्म जन्मांतर का पुण्य जब संचित होता है तब संत मिलन होता है।
ऐसे नहीं होता है। सत्संग मिलता है तो सारे अज्ञान निवृत्त हो जाते हैं, जन्म मृत्यु की परंपरा नष्ट हो जाती है, विवेक का उदय होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। महाराज, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नता। महाराज, हाँ, मैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख निवृत्ति के लिए ज्ञान यज्ञ करूंगा। आप ये बताइए कि कहां करूं? शृणु नारद वक्ष्यामु विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम। आप विवेकी हैं, विनम्र हैं, मैं आपको स्थान बतला रहा हूं। हरिद्वार के पास में गंगा के किनारे आनंद नामक तट है, वहां पर ही इस ज्ञान सत्र का आयोजन हो। तैयारी प्रारंभ हो गई, सर्वत्र निमंत्रण दिया गया, देवताओं को, गंधर्वों को, तीर्थों को, नदियों को, ब्राह्मणों को, वैश्यों को, क्षत्रियों को, शूद्रों को, सबको आमंत्रित किया गया और सब लोग आने लगे। पहले कौन आया? श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा धावंत्युप्या ययु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। जो भागवत रस के लंपट हैं, कथा में सब नहीं आते हैं, ध्यान दीजिएगा, कथा सुनने के लिए सब नहीं आते। जो कथा रस का रसिक होगा वही कथा सुनने के लिए आएगा, सब नहीं आएंगे। कहीं राजनीतिज्ञों का प्रोग्राम हो, कहीं नौटंकी हो, सर्कस हो, तमाशा हो, तो सब लोग आएंगे, क्योंकि वहां पर मनोरंजन मिलता है, मन का रंजन होता है। और कथा में क्या होता है? मन भंजन होता है। ये मन जन्म मृत्यु का कारण है, तो कथा में बैठेंगे, ये मनः नाश, जब तक मन का नाश नहीं होगा तब तक जन्म मृत्यु के परंपरा का नाश नहीं होगा। इसलिए जो कथा को मनोरंजन कहते हैं कि ये मनोरंजन है, वो भूल करते हैं। मनोरंजन से तो जन्म मृत्यु की परंपरा बनी रहेगी और मनः नाश से ही जन्म मृत्यु की, आवागमन की परंपरा नष्ट होगी। इसलिए कथा को मनोभंजन की संज्ञा दीजिए। कथा मन को ही नष्ट कर देता है। देखिए, कथा में नींद ज्यादा आती है। क्यों आता है? हम लोग जब कथा सुनने लगते हैं तो कथा भगवत चरित्र हृदय में जाता है, हृदय में जाता है तो मन अपने नाश की ओर बढ़ता है, मन का नाश होने लगता है, चित्त एकाग्र होने लगता है, तो सोचता है कि मेरा नाश न हो। तो क्या करता है वो मन? आंखों के ऊपर आकर के बैठ जाता है। आंख के ऊपर बैठा तो झपकी आने लगी। ये मनः नाश की प्रक्रिया है। हम लोग सो जाते हैं तो मन का ही तो नाश होता है। तो वही प्रक्रिया कथा में होती है। नौटंकी हो, राग द्वेष की बात हो, संसार की चर्चा हो तो नींद नहीं आएगी, लेकिन जहां कथा होने लगे, कीर्तन होने लगे तो बड़ी प्यारी नींद आती है, क्योंकि वहां मनः नाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो यह कथा मनः नाश की प्रक्रिया है। धावंत्युप्या युजु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। तो वैष्णव लोग धीरे धीरे नहीं, कहीं हमारे आगे आकर के कोई बैठ न जाए तो पहले ही दौड़ करके घर से आते हैं और आकर के पहला अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अब बहुत लोग होते हैं जो आते तो हैं पीछे, बहुत पीछे, सबसे पीछे आएंगे, जब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तब आएंगे पीछे और सोचेंगे कि हमको कोई देखे, बड़े आदमी हैं, चले चले इनको स्वागत करें, वो आगे बैठाएं, लोग देखें, तो वो आगे पीछे आकर के आगे आने की चेष्टा करेंगे। लेकिन जो वैष्णव जन है वो पहले आएंगे, पहले कहीं एक श्लोक छूट ना जाए, ये ध्यान रखते हैं, चेष्टा करते हैं। तो धावंत्युप्या ययु सर्वे, दौड़ते दौड़ते तेजी के साथ दौड़ दौड़ करके आगे आकर के बैठने लगे। एक तरफ है ऋषि लोग बैठे, एक तरफ गृहस्थ लोग बैठे, एक तरफ स्त्रियां बैठी, एक तरफ देवता लोग बैठे, और वहां पर जितने वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, तीर्थादित्य सब मूर्त रूप धारण करके कथा श्रवण करने के लिए पधारे।
और वैष्णव जन जन कौन कौन से आए? भृगुर वशिष्ठ शवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादः योगीश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुको जाजलिजानुमुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सपुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ताः। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, साकल्य, मार्कंड्य, अत्रि, पिप्पलाद, दत्तात्रेय, योगेश्वर, पराशर, व्यास, छायासुक, जाजली, जहनु, सब के सब आए और अकेले नहीं आए। कथा सुनने के लिए जाए तो जोड़ा से जाए। स्वस्त्री भी राया युरति प्रणय नियुक्ता, अपनी स्त्री को लेकर के आए। बच्चा पीछे न रह जाए तो बच्चे को भी लेकर आए, शिष्य पीछे न रह जाए तो अपने शिष्य को भी लेकर के आए। यानी कथा श्रवण करने के लिए आए तो आस पड़ोस के पुरुषों को भी, स्त्रियों को भी, बाल वृद्ध को भी इंगित करना चाहिए कि चलो चलो, यहां पर दिव्य महोत्सव संपादित हो रहा है जहां संपूर्ण कल्याण की प्राप्ति होगी। चलो चलो चलो, सबको इकट्ठा करके ले आए। आंदोलन करना हो, जुलूस निकालना हो तो सबको इकट्ठा करेंगे। चलो 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 चलो, 500 रुपया मिलेगा, भोजन भी मिलेगा चकाचक। हाँ, यहां क्या मिलेगा? यहां आएंगे तो कुछ चढ़ाना ही पड़ेगा। तो सबको इकट्ठा करके ले आए और प्रारंभ हो गया। सनकादिकों ने कथा कहना प्रारंभ किया। यस्या श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, भागवत की कथा सुनाने लगे। भाई सुनो, इसके सुनने से मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है, हाथ एकदम हथेली में आ जाती है। इसलिए सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। हमेशा, एक दिन नहीं। कोई कहे कि हम तो एक बार कथा सुन लिया, अब दोबारा क्या सुने? सदा, हमेशा, रोज रोज सुनो, रोज रोज सुने। मैं बताऊं, मैं भागवत को 1500 बार तो हम अध्ययन किए ही होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना इसमें बाकी है। ये पूरा ही नहीं होता है। ऐसा सागर है, इसमें जितनी डुबकी लगाते जाएं उतना ही रतन मिलेगा, बाहर रतन नहीं मिलेगा। डुबकी लगाओ, एक बार नहीं, दो बार। पहली बार में तो समझ में नहीं आएगा भागवत। पहली बार कोई सुने तो जी में उबासी आएगी, मचलाएगा। चलो चलो चलो, चित्त चंचल होगा। 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार जब सुनेगा तब लगेगा कि हाँ हाँ, अब ये प्रकरण आने वाला है, अब ये प्रकरण आने वाला है, अब ये प्रकरण आने वाला है। तो एक बार नहीं, सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा हमेशा। किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से शास्त्रों का अध्ययन करने से कोई प्रयोजन नहीं, पुराणों को सुनने से प्रयोजन नहीं। एकम भागवतम शास्त्र, एक भागवत शास्त्र ही गर्जना कर रहा है, नगाड़ा बजा रहा है, आमंत्रित कर रहा है, आओ आओ आओ। मुक्ति देने के लिए तो हम ही बहुत है, दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। इसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायाश्च कलम नारहन्ति खोड़सिम न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फले न समताम नयत। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ मिलकर भी इसके 16वें अंश के पुण्य के बराबर भी नहीं होंगे। संपूर्ण तीर्थ, न गंगा न गया न काशी न प्रयाग, जितने तीर्थ हैं इसकी समता नहीं कर सकते। अश्लोकार्धम अश्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदीक्षसि परम गतिम। जो परम पद को प्राप्त करना चाहता है उसको नित्य प्रति, चाहे आधा श्लोक, चौथाई श्लोक, रोज भागवत का पाठ करना चाहिए। वेद आदि, वेद माता च पौरुषम सुक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च।
ये तुलना कर रहे कौन कौन वस्तुएं ये एक है। वेद, प्रणव, ओम, गायत्री मंत्र, पुरुष सूक्त, सहस्त्र शिखा पुरुषा, ये गाते हैं पंडित लोग। ये त्रयी, वेद, वेद को त्रयी कहा जाता है। त्रयी यानी जिसमें कर्म, उपासना और ज्ञान का वर्णन हो, त्रयी है, तो वेद को त्रयी कहा जाता है, त्रयी। और भागवत, द्वादशाक्षर एवच, द्वादशाक्षर मंत्र। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र। ये एक ही कोटि में इनको माना गया है। द्वादशात्मा प्रयागस्य कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणा चाग्निहोत्रम च सुरभिर द्वादशी तथा। द्वादशात्मा सूर्य को कहा जाता है। सूर्य, भगवान सूर्य प्रयागराज तीर्थ है। द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मक, और काल रूप संवत्सर ब्राह्मण अग्निहोत्र। अग्निहोत्र कहते हैं जहां नित्य अग्नि प्रज्वलित रहे। ब्राह्मणों का, विद्वानों का ऐसा मत है कि जहां नित्य अग्नि प्रज्वलित रहती है, जैसे ब्राह्मण लोग नित्य हवन करते हैं, तो हवन करने के लिए उनको अग्नि प्रज्वलित न करना पड़े, यानी नित्य अग्नि प्रज्वलित रहे, उसी में वो आहुति करे। तो ऐसा कहते हैं लोग कि वहां पर कभी दुर्भिक्ष नहीं होता, अकाल मौत नहीं होती है, वहां के प्राणियों में वैरभाव नहीं होता है। ऐसा संतों का मत है, अभिमत है। ब्राह्मणश्चाग्निहोत्रम च सुरभि, गाय, और द्वादशी तिथि तुलसी च बसंतश्च पुरुषोत्तम एवच। तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान नारायण, ये 16 वस्तु। एतेषां तत्वतः प्राज्ञैर न पृथक भाव इष्यते। इनमें पृथक पृथक भाव नहीं करना चाहिए। ये 16 वस्तुएं एक मानी गई है। उक्तम भागवतम नित्यम, कीर्तम च हरिचिंतनम, तुलसी पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम समम। ये जो 4 वस्तुएं हैं, ऐसा हमारे विद्वान लोग, महापुरुष लोग, ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये अपने जीवन में 4 वस्तुओं को नित्य धारण करना चाहिए। नित्य भागवत का पाठ करे, चाहे एक श्लोक क्यों न करे, नित्य, रोज। और नित्य भगवान का स्मरण करे, अपने घर में बैठ करके स्मरण करे, भगवान के नाम का कीर्तन करे। कीर्तम च हरिचिंतनम, नित्य भागवत का पाठ है, भगवान का स्मरण है। और तुलसी पोषणम चाहिए, नित्य तुलसी में जल डाले, नित्य का काम, रोज का काम। और भोग लगाए, उसमें तुलसी दल डाले। धेनु नाम सेवनम समम, और धेनु गाय, गाय को प्रतिदिन गोग्रास निकाले, गाय का स्पर्श करे, दर्शन करे। यदि ये 4 वस्तुओं को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती, वो कभी दरिद्र नहीं बनेगा। उसके घर में सदैव सुख शांति की वृद्धि होती रहेगी। और इसमें न कोई पैसा खर्च हो रहा है, न द्रव्य खर्च हो रहा है, न कोई परिश्रम हो रहा है। बहुत रोज भागवत का एक श्लोक पढ़ ले, हिंदी संस्कृत ना है तो हिंदी ही पढ़ ले। नित्यम भागवतम, नित्य उक्तम भागवतम नित्यम, रोज कथा सुन ले, एक दिन नहीं, रोज कह ले, रोज भगवान का स्मरण कर ले, तुलसी का सेवन करे, पोषण करे, और गाय का सेवन करे, गाय की सेवा करे, तो वो कभी दरिद्र नहीं बनेगा, अकाल मौत नहीं मरेगा। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिसमें तुलसी दल डाल दिया जाए उसको विष्णु पादोदक बोलते हैं। उसका सेवन करने वाला अकाल मौत नहीं मरता है।
मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इन 4 वस्तुओं का सेवन करें। हेम सिंह युतम चैतत वैष्णवाय ददाति च कृष्णे न स सायुज्यम स पुमान लभते ध्रुवम। हमेशा नित्य निरंतर भागवत कथा सुने और समय आने पर स्वर्ण के सिंहासन पर श्रीमद् भागवत को रख करके किसी श्रेष्ठ वक्ता को प्रदान करे तो उसको सदगति की प्राप्ति होती है, कृष्ण लोक की प्राप्ति होती है। आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता चंडालवच खरवत बतते ननीतम मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजा। अपने जीवन में जिसने एक बार भी भागवत कथा रस का पान नहीं किया, वो इस धरा के ऊपर पृथ्वी के लिए धिक्तम नरम पशुसमम भुविभार रूपम में व बदंती दिविदेव समाज मुख्य। इस पृथ्वी के लिए भार रूप है, चंडाल के समान है, गधे के समान है। और इस संसार में जन्म लेकर उसने अपने मां को केवल पीड़ा प्रदान किया है, प्रसव की पीड़ा। उसके जन्म लेने का कोई हेतु नहीं है, निरर्थक है उसका जन्म। ये श्रीमद् भागवत क्या चीज है? योगात गर्जति सप्ताहो ध्यानाच ज्ञानाच गर्जति किम ब्रह्मो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। ये श्रीमद् भागवत जब गर्जने लगता है तो सबकी गर्जना बंद हो जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम जाने लगे तब उद्धव ने उनसे पूछा, भगवान आप जा रहे हैं जगत के कल्याण के लिए, अब क्या उपाय है? तब भगवान ने कहा कि मैं अपने संपूर्ण तेज को अब इस पृथ्वी के ऊपर ही रखूंगा। किस रूप में? स्वकीयम यद भवेत् तेजस तच्च भागवते दधा तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। मैं अपने संपूर्ण तेज को इस श्रीमद् भागवत में स्थापित करता हूं और अब मैं क्षीर सिंधु में नहीं जाऊंगा निवास करने के लिए, अब मैं भागवत सिंधु में ही निवास करूंगा। ये श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात श्री विग्रह है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात दर्शनात् पापनाशनी। इसका दर्शन, इसका पाठ है, इसका श्रवण है, संपूर्ण पापों को सद्यः नष्ट कर देता है। ये कथा सनकादिकों के मुख से नारद जी श्रवण कर रहे थे। भक्ति ज्ञान वैराग्य इससे श्रीमद् भागवत कथा रस से पुष्ट होकर के और दिव्य रूप धारण करके ये तीनों भक्ति सुतौतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिनामानि मुहुर बदंती नाथे तिनामानि मुहुर बदंती। ये तीनों दिव्य रूप धारण करके उस कथा मंडप में प्रकट हुए। आइए हम लोग भी भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें। संसार के लोगों से आशा न किया करना, आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। जब कोई ना हो अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, आशा न किया करना। जब कोई ना हो अपना,
जब कोई ना हो अपना। औरन को अचराना छुअत है, औरन को अचराना छुअत है, औरन को अचराना छुअत है, औरन को अचराना छुअत है। यकी मोही सो लग रही लागिरी, यकी मोही सो लग रही लागिरी के तो चटक रंग डालो। शाम मेरी चुनरी में लग गयो दागिरी के तो चटक रंग डालो। शाम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागिरी के तो चटक रंग डालो। शाम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागिरी के तो चटक रंग डालो। बलि बलि दास आस ब्रज छोड़ो, बलि बलि दास आस ब्रज छोड़ो, बलि बलि दास बास ब्रज छोड़ो, बलि बलि दास बास ब्रज छोड़ो। ऐसी होरी में लग जाए, ऐसी होरी में लग जाए आगिरी, ऐसी होरी में लग जाए आगिरी के तो चटक रंग डालो। शाम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागिरी के तो चटक रंग डालो। शाम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागिरी के तो चटक रंग डालो। शाम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागिरी के तो चटक रंग डालो। हो 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 हरि है, हरि है, हरि है, हरि है। होरी खेले यदुबीरा बिरज में, होरी खेले यदुबीरा, होरी खेले यदुबीरा बिरज में, होरी खेले यदुबीरा। 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 हो 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 हरि है, हरि है, हरि है, हरि है। का छोरा है और बरसाने की छोरी है, वृंदावन का छोरा है और बरसाने की छोरी है। हरि है, हरि है। बोल होरी के रसिया की जय हो। आरती कर लो। अभी सब लोग आरती रुक्मिणी रुक्मिणी वल्लभ भगवान की सब लोग आरती उतारेंगे। कल 12:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक श्रीमद् भागवत की कथा होगी। जो लोग नियम से ये कथा श्रवण किए हैं सप्त दिवस पर्यंत उन्हें कल आना अनिवार्य है। कल भागवत जी का विश्राम दिवस है। कल कथा का सारांश चिट्ठा का वाचन होता है व्यास जी महाराज के द्वारा। उसको सुनने से जहां कहीं कथा में त्रुटि रह गई हो उसका चतुर्थांश अंश प्राप्त होता है। और श्री व्यास जी महाराज का कल जो लोग सप्त दिवस नियम से कथा श्रवण किए हैं उन्हें कल भागवत भगवान का व्यास जी महाराज का पूजन करना चाहिए और भागवत जी की पूर्णाहुति में भाग लेना चाहिए। तो सभी लोगों को कल 12:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक यहाँ भागवत कथा श्रवण करने के लिए आना है। और जो लोग सही यजमान के रूप में हैं यहाँ पर हमारे श्री घटियारी वाले हर प्रसाद जी, तुलसीराम जी, श्री कोमल प्रसाद जी, श्री उमा शंकर जी, श्री सुरेंद्र भैया, वीरेंद्र सिंह जी, सब लोग हवन के लिए सुबह 8 बजे से हवन प्रारंभ होगा साहू मंदिर पर। तो आप लोग हवन में वहां पर 8 बजे जो लोग शाही यजमान के रूप में हैं उन लोगों को आना है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सब लोग रुक्मिणी वल्लभ भगवान की आरती करें। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुः प्राण समुखाग्निर्जायत इदगुं अभि प्रजननं मे
नीलासनि पशुसनि लोकसनि वैसनि अग्नि प्रजां बहुलां में करोतु वन्नं पयोरे तो असमासु दत्त रुक्मणी रमण भगवान करे तेरी आरती रुक्मणी रमण भगवान करे तेरी आरती रुक्मणी रमण भगवान करे तेरी आरती रुक्मणी रमन भगवान करे तेरी आरती कान्हा करे तेरी आरती कान्हा करे तेरी आरती हो मिलके करे तेरी आरती
भगवान करें तेरी आरती रुक्मणी रमण भगवान करे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिविहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव दैवं मम देवदेव। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोकदय शांति वनस्पति शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। हरिः ओम जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसे दलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल रुक्मिणी वल्लभ भगवान की, श्री व्यासी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, हंस भगवान की, सनकादिक भगवान की, देवच्छी नारद भगवान की, निम्बार्क भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता के चरणारविंद की, नगर वस्ती की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे।